I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम बाइबल मुकद्दस की किताबों का जो निचोड़ है, जो समराइज है, वो हम शेयर कर रहे हैं कि इस किताब के अंदर क्या मौजूद है। आज जिस किताब पर हम बात करेंगे वो है सलातीन। पहला सलातीन के बारे में बात करेंगे। पहला सलातीन में क्या ऐसी बात है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि बयान की गई हैं। मैं समझता हूं कि पहला सलातीन जो है ये पहले सैमुअल और दूसरे सैमुअल के बाद उसमें शहंशाहियत के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से है। इसमें 3 बातों पर ज्यादा बयान किया गया है। पहली बात, शहंशाहियत कैसे खत्म हुई और कैसे वो जैसे होता है। फिर उसके बाद जो है सुलेमान बादशाह की पैदाइश कैसे हुई और इसके बाद दाऊद की वफात के बारे में बयान किया गया है। दूसरा कि सुलेमान बादशाह के कारनामे क्या थे। उसने फिर दूसरी सबसे अहम कारनामा जो था उसका कि यरूशलेम में हैकल की तामीर करना। इसके बाद ये भी इसमें बयान किया गया है कि सुलेमान किस तरीके से यहाँ पर इस्राएली कौम जो है 2 हिस्सों में बट गई। इसमें यहूदा का कबीला और कैसे वो डिफरेंट सब कुछ होते हैं, ये हम देखते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सलातीन की किताब बादशाहों की किताब भी कहते हैं। तो ये जो है इसमें बयान किया गया और इसमें हम आज जो बयान करेंगे, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सलातीन की किताब। इसमें जब आप देखेंगे, इसको समराइज करके हम जो बयान करते हैं किस तरीके से टोटल अबवाब जो है 22 हैं पहले सलातीन के, और इसमें हम दोबारा से पास्टर जेम्स को बुलाया है, उसी के साथ हम ये बातचीत करेंगे। पास्टर जी, दोबारा से आपको वेलकम करते हैं कि आज सलातीन की किताब के बारे में हम बयान करने को हैं। तो पहली बात तो यह है कि हम सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल के हमें टाइम दिया ताकि ये हम बातचीत कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया आपकी दावत का, आपके बुलाने का। मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम की बातों को और उन किताबों की ब्रीफिंग को सुने कि उसमें क्या है, और जो सुने उससे वो सबक हासिल करें और बरकत पाएँ। सलातीन की पहली किताब, इसके 22 अबवाब हैं और सलातीन सुल्तान की जमा है। सुल्तान का मतलब है बादशाह, और इस किताब में बादशाहों का जिक्र आता है। ये पहली और दूसरी सलातीन के मरकज़ की कहानी है और सुलेमान से यशवा तक की ये बात कर रही है। और फिर इसमें एलिया नबी ने 27 साल खिदमत की है और उस वक्त उसकी उम्र 57 साल थी एलिया नबी की। और इस किताब में जो सलातीन की किताब है, इसराइल की मुकर्रा हुकूमतों की सियासी तारीख़ है और बाबली लोगों के वसीले से ये जो असीरियन की हुई है वो ये सारी बातें इसमें आती हैं। ये सलातीन की किताब का जब आगाज़ होता है तो इसका आगाज़ इस बात से होता है कि खुदा का बंदा दाऊद, जिसको खुदा ने चुना, जिसके बारे में खुदा ने ये कहा कि दाऊद मेरा चुना हुआ वसीला है, वो मेरी सारी मर्ज़ी को पूरा करेगा। अब जब दाऊद कोहन साल हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी वफ़ात हो जाती है, तो चूँकि ये हुकूमतें नस्ल दर नस्ल चलती थी, बाप के बाद उसके बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, तो ये नस्ल दर नस्ल हुकूमतें, शहनशाहियत हुकूमतें थी, शाही हुकूमतें थी, ये नस्ल दर नस्ल चलती थी। बुजुर्ग दाऊद जब बूढ़ा हो गया, उसके बाद उसकी वफ़ात हो गई, तो ये डिसाइड होने का था कि उसके बाद उसके तख्त पर कौन बैठेगा।
अब चूँकि उसकी बीवियाँ भी थी, बेटे भी थे, हर एक की कोशिश ये थी कि मेरा बेटा बैठे दाऊद की जगह, मेरा बेटा बादशाह बने, मेरा बेटा बादशाह बने। लेकिन बुजुर्ग दाऊद के पास जब ये बात आई तो उन्होंने कहा कि इस तख्त का वारिस सुलेमान मेरा बेटा है। ये खुद उसने कहा। जी, दाऊद ने कहा कि मेरे तख्त पर मेरे बाद सुलेमान बैठेगा। और सुलेमान जब बादशाह बन गया तो बहुत छोटी उम्र थी उसकी, यहाँ तक कि बाहर जाने अंदर आने का भी उसे इम्तियाज़ नहीं था, इतना छोटा था। फिर खुदा ने उससे सवाल किया कि मांग तो मुझसे क्या मांगता है। उसने सोचा कि इतनी बड़ी कौम इसराइल है, इसका इंसाफ करना संभालना मेरी बसात से बाहर है। तो उसने कहा खुदावंद तू मुझे हिकमत और दनाई दे दे ताकि मैं इस पूरी कौम को संभाल सकूं, इन पर बादशाही कर सकूं। मैं तो एक छोटा बच्चा हूं, मुझे तो बाहर आने अंदर जाने का कोई शौर नहीं है। तो खुदा के इस मांगने से इंतहाई खुश हुआ। सुलेमान से कहा कि मैं तेरे मांगने से इतना खुश हूँ कि ना तो तूने दुश्मनों की मौत मांगी, ना असला मांगा, ना तूने कुछ और मांगा, तूने अक्ल और दनाई मांगी। सुलेमान ने तो ये एक बड़ी अच्छी चॉइस थी। जब खुदा उसे ऑफ़र देता है कि मुझसे मांग, तो वो बहुत कुछ मांग सकता था, दुनिया का माल मांग सकता था, दुश्मनों की मौत, असला मांग सकता था, लेकिन उसने इस सिवाय अक्ल और दनाई के कुछ नहीं मांगा। अब खुदा इतना खुश हुआ कि उसने कहा कि मैं तेरे मांगने में इतना खुश हूँ कि मैं तुझे इतनी दौलत दूंगा ना तो इससे पहले और ना तेरे बाद किसी के पास होगी। और ये तो वो था जो तूने मांगा। लेकिन जब सुलेमान ने खुदा को अक्ल दनाई मांगने पर खुश कर दिया तो खुदा की खुशी की इंतहा ये थी कि खुदा ने कहा मैं तुझे इज़्ज़त और दौलत भी देता हूँ, ना सिर्फ अक्ल और दनाई बल्कि इज़्ज़त और दौलत भी देता हूँ। तो इससे पहले भी ना किसी के पास इतनी दौलत थी और ना तेरे बाद होगी, तो दुनिया का अमीर तरीन शख्स होगा। अब जब इसको हिकमत मिल गई तो नई नई हिकमत मिली थी, लेकिन बहुत पॉपुलर हो गई इसकी हिकमत कि एक बादशाह नया बना है, बहुत छोटा है, लेकिन उसके पास बड़ी दनाई है, बड़ी हिकमत है। जब इसको नई नई हिकमत मिली तो एक वाक़या इसके सामने आ गया। वाक़या क्या था? वाक़या ये था कि दो औरतें घर में रहती थी, दोनों ज़िच्चा बच्चा हुई। अब जब दोनों ज़िच्चा बच्चा हुई तो एक ने अपना बेटा अपने नीचे दे के मार दिया और दूसरी का जिंदा बच्चा अपने पास लिटा लिया और मरा उसके बेड पे लिटा दिया। अब जब उसको होश आई तो उसने कहा ये बच्चा तो मेरा नहीं है, ये तो बच्चा उसका है। तो उसने उससे कहा कि तूने ये क्या किया? मरा अपना बच्चा मेरे बेड पे लिटा दिया और ज़िंदा मेरा ले लिया। तो कहेंगे नहीं नहीं, तुझे होश नहीं है, तू तो सोई थी, तुझे तो समझ नहीं है, तूने खुद अपना बच्चा अपने नीचे दे के मार दिया। उसने कहा नहीं, माँ को हमेशा अपने बच्चे का पता होता है कि मेरी माँ कौन सी है। हॉस्पिटल में कई दफ़ा बच्चे अदली बदली हो जाते हैं, लड़की को कोई और लड़के को ले जाता है, कोई लड़की को ले जाता है, ये आमतौर पर हो जाता है, सुना गया है और होता भी ऐसे हो जाता है कभी कभी। लेकिन माँ को पता होता है कि मेरा बच्चा कौन सा है। अब ये जब झगड़ा हो गया शुरू, तो ये झगड़ा चलता 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 सुलेमान बादशाह के दरबार में आ गया। कहा बादशाह सलामत, दो औरतें आई हैं और दोनों झगड़ रही हैं इस बात पे कि ये बच्चा मेरा है, वो कहती है मेरा है। दोनों के ज़िच्चा बच्चा एक ही दिन हुए, एक ही घर में हुए। एक ने अपने नीचे दे के मार दिया और दूसरी ने क्या किया कि उसने ज़िंदा बच्चा उसका ले लिया और मरा बच्चा उसके बेड पे लिटा दिया। अब दोनों कह रहे हैं कि ज़िंदा मेरा, वो कह रही मेरा है। बादशाह सलामत इंसाफ करें। अब सुलेमान बादशाह को खुदा ने बड़ी दनाई थी। उसने कहा, नौकर से कहा एक तलवार लेके आ। वो तलवार लेके आया। उसने कहा इसके दो टुकड़े कर दो, आधा उसको दे दो, आधा उसको दे दो। तो जो बच्चे की माँ थी, जब ममता उसके अंदर जागी, उसने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं इसे मारो नहीं, इसको दे दो, मैं इसके पास जिंदा ही देख लूँगी, लेकिन इसको मारो नहीं, इसको कत्ल नहीं। जो रियल मदद कहा कि इसको दे दो। तो दूसरी जिसका नहीं था वो कहने लगी नहीं 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 नहीं, इसको दो, इससे कर दो, दोनों खुश हो जाएं। तो बादशाह ने कहा बच्चा इसको दे दो क्योंकि ये इसका बच्चा है, इसका नहीं है। तो पूरी रियाया ने जब बादशाह की ये अदालत का फ़ैसला सुना तो बहुत खुश हुए कि खुदा ने बादशाह को बड़ी अकल दिलाई थी। यहाँ तक कि सबा की मलका की बड़ी कहानी, सबा की मलका की बड़ी एक मशहूर कहानी है
कि वो यमन से, जो इस वक्त आपका मौजूदा यमन है, यहाँ से वो इसराइल में आई और उसने सुना कि खुदा ने सुलेमान को बड़ी दी है, हिकमत दी है। उसने बड़े मुश्किल सवाल इस पर किए सुलेमान बादशाह पे, उसने उसके सारे सवालों का जवाब दिया। अब सुनने में और देखने में बड़ा फ़र्क होता है। सबा की मलका ने कहा कि बादशाह सलामन, जो मैंने सुना था और जो मैंने देखा है उसका आधा भी नहीं था वाकई। और मुबारक हैं तेरे वो नौकर जो हर वक्त तेरे हजूर में बैठकर तेरी हिकमत को सुनते हैं, वो बड़े मुबारक हैं, क्योंकि तेरे मुंह से हिकमत ही बातें निकलती हैं। इसलिए ये मेरे लिए एक बड़ी खूबसूरत अच्छी बात है। और सुलेमान बादशाह की बात जब हम करते हैं तो वो राइटर भी था। उसने अमसाल की किताब लिखी, उसने गज़रुल गुज़रात की किताब लिखी, उसने कुछ ज़बूर भी लिखे। ज़बूर तो हाँ, ज़बूर भी हैं उसके। हाँ जी, अमसाल, वाइज़, गज़रुल गुज़रात, 3 किताबें तो उसने, उनका मुसन्निफ़ हुआ। इसके साथ उसका ज़बूर 127 भी सुलेमान ही का है। तो खुदा ने इसे बड़ी दनाई, बड़ी हिकमत दी और ये बड़ा अमीर तरीन शख्स था। और इस पूरी किताब में उसका बड़ा ज़िक्र आता है कि उसने किस तरह से अपनी हुकूमत की। और फिर इसके साथ साथ उसने पहली हैकल भी उसी ने बनाई। पहली हैकल हैकल उसने दाऊद बनाना चाहता है। दाऊद ने सारा सामान इकट्ठा किया। अच्छा। और दाऊद ने लोगों से कहा कि भाई मैं खुदा का घर बनाना चाहता हूँ। और दाऊद ने जगह खरीदी। दाऊद ने 600 मिस्काल में ये जगह खरीदी थी। और उसने कहा कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जो जिस पे मेरा खर्च ना हो, ताकि कल को ये ना कहे कि ये जगह अरूना से उसने 600 मिस्काल में जगह खरीदी और ऐलान कर दिया कि खुदा की हैकल बनानी, इसके लिए सामान लेके आओ। लोग जब सामान लेते कहा बस बहुत हो गया, भी और ना लाओ। जब बनाना चाहा तो खुदा ने कहा तेरे हाथ खून आलूदा हैं, तू मेरा घर नहीं बना सकता, क्योंकि तूने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो जंगी मत रहा है। तेरे सुलभ से तेरा बेटा होगा जो मेरा घर बनाएगा। तो सुलेमान ने 20 साल कंस्ट्रक्शन में गुजार दिए। यानी 7 साल में उसने हैकल बनाई, पहली हैकल, और फिर 13 साल में उसने महल बनाया जो हैकल के बिल्कुल साथ था। इस तरह 20 साल तो कंस्ट्रक्शन में लग गए और टोटल 40 साल उसने बनी इसराइल पर हुकूमत की। और ये हैकल, जो पहली हैकल सुलेमान ने बनाई, फिर ये बर्बाद हो गई। दूसरी बार ये हैकल फिर बनी, इसको नहमिया, अज़रा, ज़ुरबाबल ने बनाया, ये हैकल फिर बर्बाद हो गई। और तीसरी बार इस हैकल को हेरोदिस आज़म ने बनवाया था यहूदियों को खुश करने के लिए। और 70 ईस्वी में रोमियों ने इस हैकल को बर्बाद कर दिया। तो ये हैकल 3 दफ़ा बनी और 3 दफ़ा ये गिराई गई। लेकिन ज़करिया की किताब ये बताती है कि ये हैकल फिर बनेगी, ये हैकल दोबारा से बनेगी। और इस हैकल को खुदा यीशु मसीह बनाएंगे, ये हैकल फिर दोबारा बनेगी। तो ये वो शख्स था जिसने इस हैकल को बनाया और इस हैकल को बनाने में उसका बड़ा अहम किरदार है। और जब उसने इस हैकल को बनाया तो उस वक्त इसकी डेडिकेशन पे आप हैरान होंगे, 1,20,000 भेड़ें और 22,000 बैल इसकी डेडिकेशन पे कुर्बानियाँ हुई। ये छोटी कुर्बानी नहीं है, एक बड़ी कुर्बानी है। और फिर इसने हैकल की मखसूसियत पर जो दुआ की, बहुत बड़ी दुआ की। और उसकी दुआ में पूरा चैप्टर है जिसमें एक लफ्ज़ उसने 6 बार इस्तेमाल किया है। और वो क्या है? रुख। ए खुदा, अगर कोई तेरे घर की तरफ रुख करके दुआ करे तो उसकी दुआ को सुन लेना। क्योंकि यहूदी जब दूसरे मुल्कों में तितर बितर हो गए तो उनके लिए ये हैकल बड़ी अजीम बात थी। वो जहाँ भी जाते उनका किबला शमाल की तरफ होता, उनका किबला यरूशलेम की तरफ होता, जिसका सबूत दानियल की किताब में है कि दानियल दिन में 3 बार गिरकर खुदा को सजदा करता। उसकी कोठरी का दरवाज़ा भी यरूशलेम की तरफ था, शमाल की तरफ था। यरूशलेम की तरफ वो अपना रुख करके दुआ करते थे, हैकल की तरफ रुख करके दुआ करते थे, इस घर से कि खुदा वहाँ पे मौजूद है। और खुदा ने कहा मैंने अपना नाम यहाँ पे रखा हुआ है, जो दुआ करेगा उसकी दुआ सुनी जाएगी। तो ये बड़ा अहम था इस किताब में। और भी बादशाहों का इसमें जिक्र आता है जिसमें जिन्होंने बड़े बड़े काम किए। इस सलमान का ये भी तो था ना कि वो बाद में गैर कौमों में उसने शादी की और सब। जी, ये सलातीन, पहली सलातीन की 11वें बाब में जिक्र आता है कि जब ये बूढ़ा हो गया तो इसने गैर कौम की लड़कियों से शादियां की। और बाइबल मुक़द्दस ये बताती है कि इसका दिल अपने खुदा के साथ कायम ना रहा,
ये गैर कौम की लड़कियों की तरफ बाइबल कहती है कि इसकी 700 शहज़ादियाँ और 300 हरमें, 700 शहज़ादियाँ और 300 हरमें, 1000 और 1001 सुलेमान बादशाह फ़िरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों को ब्याह लाया। तो ये समझे इसमें मुआबी हैं, अमूनी हैं, अदूमी हैं, सैदानी हैं, हित्ती हैं। ये वो कौमें हैं जिनसे खुदा ने मना किया था, लेकिन अपने बुढ़ापे में जब उनके इश्क का दम भरने लगा तो अपने खुदा को छोड़कर ये उनके बुतों की तरफ चला गया, उनके बुतों की ये पैरवी करने लगा, बुत परस्ती में चला गया और अपने खुदा को इसने छोड़ दिया। जबकि इसके बाप दाऊद का जिक्र जहाँ भी बात होती है तो मालिक है जैसे तेरे बाप दाऊद का दिल था, मैं तेरे बाप दाऊद की खातिर ये करूँगा, मैं तेरे बाप दाऊद की खातिर। यानी दाऊद की ज़िंदगी को खुदा ने बहुत ज़्यादा सराहा है कि उसने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन सुलेमान उसके अपने बाप के कदमों पे ना रहा और ना चला। इस तरह से है जी। तो इसमें ये भी तो है कि इसमें डिवाइड हो जाते हैं ये। हाँ, इसमें डिवीजन, हाँ डिवीजन जो है ना, 12 कबीले, जी 10 कबीले एक साइड में होते हैं, 2 एक साइड। इसमें डिवीजन जो होती है वो इस तरह होती है कि जब सुलेमान बादशाह बना तो इसने, चूँकि जब कोई नया बादशाह आता है, नई बादशाह आती है तो लोगों की तवक्को ये होती है कि रिलैक्सेशन मिलेगी, हमें अच्छी सहूलियात मिलेंगी, हमारे रूहों को, हमारे जिस्मों को आराम और चैन मिलेगा, जो जुल्म हम पर पहले हो रहे हैं वो जुल्म नहीं होंगे। सुलेमान बहुत सख्त आदमी था, बाइबल कहते हैं कि बहुत सख्त आदमी था, यहाँ तक कि जब इसने हैकल बनवाई तो हैकल में जितने मज़दूर काम करते वो मजदूरी नहीं देता, इतना सख्त आदमी था। तो जब ये सुलेमान बादशाह बना तो लोग इस बुज़ुर्ग इसके पास आए, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, बात यह है कि जब इसका बेटा सुलेमान का बेटा रोबाम बादशाह बनता है तो लोग उसके पास आए, कहने लगे कि तेरे बाप ने तुम्हारा जुआ सख्त किया था, बड़ा जुल्म किया, बड़ा सख्त आदमी था, अब बादशाह सलामत आप हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। तो उसने कहा कि लोगों ने कहा कि अगर आज आप इस कौम के खादिम बन जाएं, खिदमत करें तो ये सदा तेरी खिदमत कर तेरे मुती रहेंगे। उसने कहा अच्छा ऐसा करो, आप चले जाओ, 3 दिन के बाद आओ, मैं मशवरा कर बताता हूँ। फिर इस नौजवानों को बुलाया, नौजवानों से पूछा जो इसकी उम्र के थे। रोबाम ने उनसे पूछा कि भाई मैं अपनी राया के साथ क्या सलूक करूँ। बुजुर्ग आए थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा, तो मैंने कहा 3 दिन के बाद आओ। अब 3 दिन के बाद वो आएंगे तो मैं इनको क्या जवाब दूँ। तो नौजवानों ने कहा, क्योंकि नौजवान नया खून होता है, जज्बाती होते हैं, तो उन्होंने कहा कि तेरी शिंगली तेरी बाप की कमर से मोटी है। ये ईडियम है, ये एक मुहावरा है कि तेरी शिंगली तेरी बाप के कमर से मोटी है, तेरे बाप ने अगर कोड़ों से ठीक है तो उन बिच्छुओं से ठीक है। अब 3 दिन के बाद जब बुज़ुर्ग आए, उन्होंने कहा बादशाह सलामत हमारे लिए क्या हुक्म है। तो बादशाह रोबाम ने कहा कि मेरे बाप ने तुम्हें कोड़ों से ठीक किया था, मैं तुम्हें बिच्छुओं से ठीक करूँ। अब इस रोबाम बादशाह ने बुज़ुर्गों की बात ना मानी। बुज़ुर्ग तजर्बाकार होते हैं, उम्र खाई होती है, हुकूमतें देखी होती हैं, बादशाह देखे होते हैं, रियाया देखी होती है, उनके बड़े तजर्बात होते हैं। मैं कभी कभी ऐसे बुज़ुर्गों के पास खड़ा हो जाता हूँ तो मैं कहता हूँ आपकी उम्र क्या है, आपने कौन कौन सी हुकूमत देखी है, उसमें आपने क्या क्या देखा है, कुछ बताएं। तो वो बताते हैं जनाब जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो उस वक्त बड़ा अमन था, बड़ा चैन था, चोरी नहीं थी, बेइंसाफ नहीं थी, इंसाफ होता था, फिर लोग ख़तरात से मुबर्रा थे, बिल्कुल अमन था और हर एक बंदे को उसका इंसाफ मिलता था। तो इस तरह बुज़ुर्ग आए तो उसने कहा कि भाई मैं तो तुमसे ज़्यादा सख्त सलूक करूँगा। अब ये 12 कबीले थे और इन 12 कबीलों के तकसीम होने से पहले योरबाम को एक नबी मिलता है। वो नबी क्या करता है कि बल्कि एलिया नबी मिलता है, वो एक चादर के 12 टुकड़े करता है और 10 उसको दे देता है, कहता है 10 कबीलों का मालिक होगा। अब यहाँ पर वो पेशेंगोई पूरी हो। यहाँ पर जब ये बुज़ुर्ग आए तो रहबाम ने उनसे ये कहा कि मैं तुम पर सख्ती करूँगा। अब सख्ती कोई इंसान भी बर्दाश्त नहीं करता अपनी लाइफ में, कोई भी शख्स ग़ुलाम हो या आज़ाद हो, कोई भी सख्ती कबूल नहीं करता। तो उन्होंने कहा अगर ये बात है तो फिर हम आपके साथ नहीं हैं।
अब 10 कबीले बगावत कर गए और 2 कबीले रहबाम के पास रह गए। जैसे मैंने पहले कहा कि एलिया ने जो चादर के 12 टुकड़े करके 10 टुकड़े यरबाम को दिए थे, तो ये को पेशन गोई भी पूरी होना ही थी। तो ये 10 कबीले जो बगावत कर गए, इनका पहला बादशाह यरबाम बना, जो सुलेमान के दौर में भाग गया था। अब इन लोगों ने बुलवाया उसको, मिस्र से बुलवाया कि भाई आ तो हमारा बादशाह बन। अब अंदाज़ा करें कि ये छोटी सज़ा नहीं है कि एक शख्स के पास 12 कबीले हों और 2 रह जाएं, 10 छोड़ जाएं। बिन्यामीन और इसका कबीला जो था यहूदा और बिन्यामीन का, ये 2 कबीले रहबाम के पास रह गए और 10 कबीले बगावत कर गए। उन्होंने अपना बादशाह बना लिया यरबाम, और इन्होंने अपना बादशाह बना लिया, और दोनों के बराबर बराबर बादशाह हुए। इनके भी बराबर बराबर बादशाह 20-20 दोनों के हुए। लेकिन यहूदा की हुकूमत के जो हुए हैं उनमें एक मलका भी थी, इतालिया। 19 बादशाह जो थे यहूदा की हुकूमत में, उनमें 3 बादशाह नेक थे। यहूदा उसमें आसिया था, हिजकिया था और यूसिया था। ये 3 बादशाह नेक थे, बाकी 16 बादशाह बद और मलका भी। लेकिन उधर जो इसराइल के 20 बादशाह थे, जिनका 10 कबीलों का बादशाह यरबाम था, उन्होंने अपना दारुल खिलाफा सामरिया को बनाया। इनका दारुल खिलाफा जो 2 कबीले थे यरूशलेम था, और उन्होंने सामरिया को अपना दारुल खिलाफा बनाया। तो इसी तरह दोनों के बराबर बराबर बादशाह होते रहे, 20 उनके और 20 उनके। तो यहाँ से हुकूमत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कहते हैं नबी जो था वो एलीशा था। इस दौर में 2 नबियों ने काम किया है इस दौर, ये दोनों किताबों में। एक तो पहली किताब में एलिया है, हाँ। इसमें पहली किताब में एलिया है, और दूसरी किताब में एलीशा है, जो उसका शागिर्द था, जिसने उससे कहा था कि तेरी रूह का मैं दुगना चाहता हूँ। अंबिया ज़ादे और भी थे, लेकिन ये एलिया के साथ साथ रहता था। और लेकिन ज़्यादा एलीशा का था रोल पहले में। हाँ, उसके साथ रहने में एलीशा का किरदार ज़्यादा था, और एलीशा ये चाहता था कि मैं अपने मालिक की रूह का दुगना हासिल करूं। और एलिया 2 अल्फाज का मजमुआ है, एल और या। एल से एलोहीम, या से यहोवा, और एलिया का मतलब है यहोवा खुदा है। अच्छा, तो ये एलिया ने जो है पहला सलातीन में ज़्यादा अहम रोल अदा किया, इसलिए हाँ जी, एलिया ने पहली सलातीन में बड़ा काम किया है, और एलिया के वसीले खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं। और एलिया ने आग भी आसमान से नाज़िल की थी। जब उसके पास बादशाह जाता है और वो कहता है, अख्जिया बादशाह, वो अकरून के देवता ज़बूब के पास जाता है, खिड़की से गिर गया, उससे पूछा कि जाकर पूछो कि अकरून के देवता ज़बूब से मैं शिफा पाऊँगा नहीं। फिर रास्ते में मिल गया एलिया, उसने कहा उसको जाकर ये कहो कि जिस बिस्तर पर पड़ा है वो मर जाएगा, बचेगा नहीं। क्या इसराइल में खुदा नहीं है? क्योंकि ये देवता के पास भेजता है। वो वापस गए, तो उन्होंने कहा जनाब एक आदमी में मिला है, उसने ये कहा है। तो उसने कहा तू मर जाएगा। तो वो तो उसने कहा कि इसराइल में कोई खुदा नहीं, कहने के जाओ उसको पकड़ के लाओ। जब उसके पास 50 आदमी और एक लीडर बना के भेजा, तो उससे कहा कि ए मर्द खुदा नीचे उतरा। तो एलिया ने कहा अगर मैं मर्द खुदा हूँ तो आसमान से आग नाज़िल हो, वो तुम्हें खा जाए। तो आसमान से आग नाज़िल हुई, इन 51 लोगों को वो खा गई, एक लीडर प्लस 50 लोग वापस ना आए। फिर बादशाह ने और 50 आदमी प्लस उनका लीडर बना के भेजा। जब वो गए तो उन्होंने भी कहा मर्द खुदा नीचे उतरा। तो उसने कहा अगर मैं मर्द खुदा हूँ तो आसमान से आग नाज़िल हो और वो तेरे 50 को खा जाए। फिर आसमान से आग नाज़िल हुई, और जब दोनों दफ़ा ही ये आग उनको खा गई, तो तीसरा ग्रुप जब आया तो उनको पता चला कि दोनों ग्रुप वापस नहीं आए, इसका मतलब वो ख़त्म हो गए। तो जब ये गए तो इन्होंने जाते एलिया से कहा सबसे पहले हमारी जान बख्शी हो, हमें माफ़ करें, हमारी जान बख्श दो। तो उसने कहा कि बादशाह आपको बुलाता है। तो उसने कहा कि बादशाह से जाके कह दो, क्योंकि काल पड़ गया था, बारिश नहीं हो रही थी। तो उसने कहा बादशाह से कहो कि इतनी बारिश होगी कि अपने घोड़े भगा ले, जल्दी चला जा, बहुत बारिश होगी। तो इस तरह से एलिया ने अपने वक्त में आग भी नाज़िल की, और एलिया ने एक देग बनाई थी उन्होंने, और वो कड़वी थी। वो जंगल में गए, उन्होंने जंगल में एक तरकारी ला के उसको देग बनाई उसकी, तो वो कड़वी थी, वो मतलब जो खाता था समझो मरने के करीब था। तो एलिया ने कहा
एक प्याला ला, उसमें नमक डाला और सब पानी में और उसको देग में डाल दिया, तो वो सारी सब्ज़ी वो ठीक हो गई। तो पानी, एक दफ़ा पानी कड़वा था उसमें डाला, एक दफ़ा लिप्सी की देग थी उसमें। तो इस तरह से एलिया के फिर से खुदा ने बड़े बड़े काम किए। ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि पास्टर जेम्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की पहला सलातीन की किताब को, ये बाइबल मुकद्दस की नामी किताब है। और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि सुलेमान बादशाह जो है वो इसी दौर में आया, और उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। उसके बहुत ऐसे भी उसने हैकल बनाई, और किस तरीके से उसने बड़े बड़े काम किए, क्या उसने खुदा से हिकमत मांगी, और हिकमत के जरिए से बहुत दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए आते थे, उसकी हिकमत को सुनने के लिए आते थे। और उनकी बादशाह को इसी दौर में इसराइल के जो 12 कबीले थे वो अलहदा हो गए, 10 अलहदा थे, 2 अलहदा। और मैं समझता, और अलीशा जो था, अलीशा भी जो नबी खुदा का था, वो इसी पहले सलातीन में उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। खुदा उसको हर चीज़ बताता था और उसने लोगों को बताया। और मैं समझता हूँ कि सलातीन में ये बादशाहों की किताब जैसे कहा जाता है, और बहुत कुछ ये पास्टर जेम्स ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं समझता हूँ हम बहुत सारी इसमें से स्पिरिचुअलिटी ले सकते हैं, सीख सकते हैं। खुदा हमें जो रूहानियत है इसमें देता है, हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं। ओके माय डियर, इसको ज़रूर देखें, इसको ज़रूर सीखें, और ये दूसरों तक भी पहुँचाए, ताकि जब शेयर करेंगे दूसरों तक पहुँचेगी, ताकि खुदा के जो हमने ये शुरू किया सिलसिला इसको जारी हो सारी रहे। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू पास्टर जी।